जो सपना अडानी रात में देखते हैं वो सुबह होते होते हकीकत में कैसे बदल जाता है। अडानी बने सीमेंट की दुनिया के किंग। अडानी के सामने क्या टिक पाएंगे अंबानी। किराए के घर में रहने वाले गौतम अडानी का वो किस्सा जहां से बदल गई उनकी जिंदगी। धरती पर कुछ बचा नहीं है, जो बचा है वो भी कुछ सालों में गौतम अडानी का हो जाएगा, क्योंकि जिस रफ्तार से उनके कदम बढ़ रहे हैं साफ इशारा है कि उनके सामने अंबानी परिवार भी नहीं टिक पाएगा। रातों रात किसी का सपना पूरा नहीं होता, लेकिन कई रातों की मेहनत के बाद ऐसा वक्त आता है कि आप रात को कोई भी सपना देखिए, वो दिन होते होते हकीकत में बदल जाएगा। एक डायलॉग है, कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आप जानकर हैरान होंगे, भारत में बिकने वाले ज्यादातर सीमेंट विदेशी कंपनी बनाती हैं। एसीसी या अंबुजा सीमेंट सिर्फ भारत में बनता है, लेकिन वो पूरा पैसा विदेशों में चला जाता है। गौतम अडानी ने उन सीमेंट कंपनियों को खरीद लिया है जो भारत में सीमेंट बनाती हैं। फिलहाल अंबानी आपके खाने पीने रहने इलाज, आपके रोटी कपड़ा और मकान का हर जरूरी सामान गौतम अडानी दे सकते हैं, क्योंकि 15 मई 2022 को अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट कंपनियों को खरीदने का फैसला किया। ये दोनों कंपनियां स्विट्जरलैंड के होलसेल ग्रुप की हैं। हालांकि इन दोनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है। करीब 82,000 करोड़ रुपए में अडानी ने ये डील की। गौतम अडानी ने कुछ समय पहले एक बात कही थी कि अगर आपके पास पैसा है तो दो रास्ते हैं। पहला कि आप नोटों के ढेर पर बैठकर आराम कर सकते हैं और दूसरा तरक्की कर सकते हैं। अडानी ने दूसरा वाला रास्ता अख्तियार किया। गरीबी से निकले अडानी दुनिया के 5वें अमीर उद्योगपति बन गए, एशिया के सबसे अमीर बन गए और अब उनका हर सपना पूरा होता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को जब गौतम अडानी का जन्म हुआ था, लेकिन जिंदगी हमारी आपकी तरह ही थी। 6 भाई बहन के साथ परिवार किराए के घर में रहता था। लेकिन कहते हैं सफलता हासिल करनी है तो पहले सपना देखो। सफलता की इतनी भूख थी कि बीकॉम की पढ़ाई छोड़कर वो मुंबई आ गए और वहीं से सफलता मिलती रही। लेकिन उनकी किस्मत चमकनी शुरू हुई 1981 से, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया और फिर किराए के मकान में रहने वाले परिवार के पास अरबों रुपए आते हैं, जिंदगी बदल जाती है। जो लोग कहते हैं अडानी पर मोदी का हाथ है, तो ये जान लें अडानी कोई आज के उद्योगपति नहीं है। वो 40 सालों से यही काम करते आए हैं और इन 40 सालों में 6 से ज्यादा पीएमआई और गए। जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप ने विल एग्री बिजनेस ग्रुप विल्मर के साथ हाथ मिलाकर खाद्य तेल के बिजनेस में कदम रखा। आज देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला फॉर्चून खाद्य तेल अडानी विल्मर कंपनी ही बनाती है। 2005 में अडानी ग्रुप ने भारतीय खाद्य निगम के साथ मिलकर देश में बड़े बड़े साइलोज बनाने की शुरुआत की। साइलोज में बड़े पैमाने पर अनाज का भंडारण किया जाता है। इसमें लगभग 9 लाख मीट्रिक टन अनाज शामिल है। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के मुताबिक साल 2010 में अडानी ने ऑस्ट्रेलिया की लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीदी थी। 2010 में अडानी ग्रुप ने इंडोनेशिया के दक्षिणी सुमात्रा से कोयले की ढुलाई के लिए $1.5 अरब की पूंजी निवेश करने की घोषणा की थी। साल 2015 के बाद अडानी समूह ने सेना को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति का काम भी शुरू किया। पीएनजी, सीएनजी ये सब भी अडानी के पास है। देश के ज्यादातर एयरपोर्ट को अडानी की कंपनी ही बना रही है। हालांकि अडानी के साथ कुछ विवाद भी जुड़ा है। दावा किया जाता है कि गुजरात सरकार ने अडानी समूह को भारत के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा के लिए बड़े पैमाने पर कौड़ियों के भाव जमीन दे दी। साल 2010 के फरवरी महीने में अडानी के भाई राजेश अडानी को कथित तौर पर कस्टम ड्यूटी चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया। 2014 में ऑस्ट्रेलिया के फेयरफैक्स मीडिया ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की थी। फेयरफैक्स मीडिया ने गुजरात में बन रहे लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट में लगे 6,000 मजदूरों की कथित बदहाली पर रिपोर्ट छापी थी। रिपोर्ट में मजदूरों की कथित बदहाली के लिए अडानी समूह को जिम्मेदार बताया था। ये मजदूर अडानी समूह के लिए काम कर रहे ठेकेदारों ने रखे थे। हालांकि अडानी समूह का कहना था कि उसने कोई कानून नहीं तोड़ा। फिर साफ संकेत हैं, अडानी ने एक के बाद एक सफलता हासिल की और आने वाले दिनों में वो क्या क्या करने वाले हैं इसका अंदाजा आपको अब तक हो चुका होगा। अडानी मुकेश अंबानी को काफी पीछे छोड़ चुके हैं। हालांकि कुछ लोग इसके पीछे वजह मोदी को मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।